Start recording. Yes, recording now. All right. नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ इतनी फेमस पर्सनालिटी है कि फेमस वर्ड भी इनके लिए शायद अंडरस्टेटमेंट है। सो आपका कोई ऐसा दिन या शाम नहीं गुजरती होगी जब आप इनको टीवी पे ना देखें। इनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। नो इंट्रोडक्शन कैन प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हर। सो लेट मी विदाउट मच अडू present Miss Amber Zaidi, a renowned and a very famous TV commentator, a social enthusiast, social service person। कैसे इनको कितने एडजेक्टिव्स दें वो मुझे भी नहीं पता है। तो अंबर जी, मैं बिना शब्दों को बर्बाद किए हुए आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और समय दिया आपके चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत इसका धन्यवाद। और आपने इंट्रोडक्शन इतना बोला, इतना भी कोई मैं महान नहीं हूँ जितना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया, बट धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार सभी व्यूअर्स, आपको भी। आपको नमस्कार। देखिए, ये तो बात सच है, बल्कि आपको एक चीज और करेक्ट करनी पड़ेगी। आप मुझे कह रही कि मैंने आपको बुलाया। धन्यवाद आपको कि आप आई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी। तो अमर जी, आज की जो बात करेंगे, हालांकि इस पे अब बहुत कुछ बोला जा चुका है। स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट तो नहीं किया गया, मगर स्टेटमेंट पे अपोलॉजी भी दी जा चुकी है। ये जो बोला अब्दुल रजाक साहब ने, क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, काफी फेमस क्रिकेटर हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने ये जो कहा स्टेटमेंट, पहले तो हमें इसका मतलब समझाइए। वो ये कह रहे हैं, अगर आप बोले तो मैं उसको यूट्यूब पे चला भी सकता हूँ, कि उनका ये नहीं, कहना वो था मैंने कि देखा है, बहुत बार देखा है और पूरे सोशल मीडिया तो पे। मतलब समझाइए, क्योंकि उससे मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है हमें। कि अगर आप नियत में, वो क्रिकेट बोर्ड के नियत की बात कर रहे थे और उसको उन्होंने इलस्ट्रेट करने के लिए ये कहा कि आप अगर ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपके नेक बच्चे तो नहीं पैदा होंगे, नेक के साथ कुछ और बढ़ता, उर्दू का जो मैं समझ नहीं पाया। तो इसको समझाइए हमारे दर्शकों को कृपया। देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर जो हमें समझने की जरूरत है, यहाँ पर सिर्फ अब्दुल रजाक एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है या कोई ऐसी पर्सनालिटी या हस्ती नहीं है जिनकी तरफ से इस तरह के बयानात हमें सुनने के लिए मिले हैं। अब जरा आप देखिए, बात हो रही थी क्रिकेट की, कहाँ ऐश्वर्या राय और वो उन्होंने भारत के प्रति जो नफरत पाकिस्तान में पढ़ाई सिखाई जाती है, उनकी गुट्टी में पीस पीस कर आज तक उनको सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की स्थिति हम सबके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी छिचोरी बात कहनी चाहिए, इतनी उन्होंने जो अपरिपक्वता का उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है एक ऐसे मंच पर जहां पर वो अपने एक प्रोफेशनली कोई इस तरह के एंगेजमेंट में वो थे और वो वहां पर बैठे हुए काफी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए थे और सब उस लड़ में शामिल हो गए और सबने तालियां भी बजाई। शाहिद अफरीदी जिनकी खुद की कई सारी बेटियां हैं, वो खुद को बड़ा पायस और इस तरह का प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी तालियां बजाई। उमर गुल और बहुत सारे वहां पे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मौजूद थे, लेकिन सभी ने उसमें ताली बजाई और आके शाहिद अफरीदी, इनफैक्ट शोएब अख्तर ने तो सबसे पहले आकर उस बयान का खंडन भी किया और कहा कि इस तरह के बयानों का आना बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है शाहिद अफरीदी से, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त क्या उन्होंने बोल दिया है, मैंने ताली बजा दी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। उसके बाद टीवी पे भी उनकी माफी आई और अब्दुल रजाक की भी माफी आई, जिसमें वो कह रहे थे आई एम अपोलोजाइज। तो मतलब आई एम अपोलोजाइज, जरा सोचिए कि उनके माफी मांगने का अंदाज ही इतना बढ़िया है। तो अब जरा सोचिए कि जो बोलता है कि आई एम अपोलोजाइज, तो उसका स्टैंडर्ड ही क्या होगा कि वो अपने आप को ये अपने आप से उम्मीद रखता है कि ऐश्वर्या राय उनसे शादी करेगी तो उनके बच्चे ऐसे होंगे जिसमें मोरल्स और वैल्यूज नहीं होंगे। तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझने की जरूरत है, वो ये कि ये सबसे पहली बात तो ये पूरे भारत और ये भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति जो इनके अंदर नफरत है वो आज भी वैसे की वैसी ही है जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। वो भारत से, भारत में खासतौर से हिंदू हेट्रेड जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जिसके आधार पर पाकिस्तान निकला था, जैसे कि मतलब सो कॉल्ड वो कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको अधिकार नहीं मिलते थे, जैसे कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे अधिकार अभी मिले हुए हैं, हालांकि वहां पे तो किसी के कोई अधिकार नहीं है। बट आप सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे का वीडियो देखेंगे, वहां पर
इतने खुलकर भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो नफ़रत है वो देखने के लिए नज़र आती है कि वो हिंदू तो ऐसे होते हैं, वो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हम तो यूँ आला हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये जो सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स है, ये उसका शिकार हैं और उनको वही सिखाया जाता है। हालाँकि जो रियलिटी चेक है जिसमें उन्होंने अपनी एक माफ़ीनामा जो वीडियो का जारी किया, उसमें खुद उन्होंने कहा कि आई एम अपोलोजाइज़ और ऐश्वर्या राय से माफ़ी भी माँगी। हालाँकि मैंने एक वीडियो ट्वीट किया था अभिषेक जी जिसमें ये अब्दुल रज़ाक साहब को एक इंटरव्यू दे रहे थे पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज़ जो होते हैं जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जाते हैं और नॉर्मल इंटरव्यूज़ उनके डिस्कशंस होते हैं। वहाँ पर बैठ के वो बयान दे रहे हैं कि मेरे 5-6 अफेयर्स रहे हैं, जो दोनों ही तरफ से होते हैं, मतलब म्यूचुअल अफेयर्स होते हैं, वो साल 1.5 साल चलते हैं। तो होस्ट पूछती है कि आप शादी से पहले की बात बता रहे हैं? तो बोले नहीं-नहीं ये शादी के बाद की बात है। तो सोचिए एक अडल्टरर जो शादी में रहकर बाहर ज़िना करता है, जो कि इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है कि आप बिना शादी के किसी के साथ इस तरह का रिश्ता बनाएँ, तो ये नाजायज़ है। ऐसा इंसान आकर मंच पर बैठकर कहता है कि अगर मैं ऐश्वर्या राय से शादी करता, तो आपको लगता है कि बच्चे इस तरह के नेक परहेज़गार बच्चे होंगे, यानी कि उनके संस्कार और वो इस तरह के बच्चे नहीं होंगे जिनमें मोरल्स हो, वैल्यूज़ हों, ऐसे नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस हैं, वो एक महिला है, वो एक हिंदू है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था। और अब्दुल रज़ाक के अलावा आपको एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले 1 हफ़्ते से नज़र आ रही है जिसमें जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बैठे हुए हैं जहाँ पर विविन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता जी को लेकर बात की जा रही है। एक कॉमेडियन है, वो कह रही हैं कि जो लड़कियाँ अपने आप को मलका आलिया समझती हैं, उनको मिलता है मिस्टर कालिया एंड ऑल दैट। तो ये सोचिए वहाँ पर बैठे हुए जो सीनियर एक क्रिकेटर हैं, वो बड़ा हँसते हैं और इनफैक्ट एक और जो इंज़मामुल हक उनका वीडियो भी सामने आया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हरभजन सिंह तो ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाले थे और जिस पे हरभजन सिंह ने बड़ा गुस्सा भी दिखाया है उनको कि कौन-सा नशा पी के बात करते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। तो इ ज़रा आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे आप अब्दुल रज़ाक की बात करें, इंज़मामुल हक की बात करें और दूसरे वाले जो सीनियर हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, काफ़ी फेमस है, भारत आते-जाते रहते हैं, भारत में काम भी करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो भारत में आकर काम भी करते हैं, भारत को जानने की बात करते हैं, लेकिन रमीज राजा की तो बात नहीं कर भारत रही हैं से आप? जी? रमीज राजा की तो बात नहीं कर रही हैं? एब्सोल्युटली रमीज़ राजा, मेरे दिमाग से नाम उनका स्किप हो रहा था, रमीज़ राजा। अब देखिए कि इतने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स निकलते हैं। एक तरफ नीना गुप्ता की बात होती है, एक तरफ ऐश्वर्या की बात है। आप देखिए कितने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स आते हैं और ये लोग उसको क्लैप करते हैं, बड़ा हँसते हैं, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया कि किस तरह की वाहियात बात आप कर रहे हैं। रेसिस्ट कमेंट निकलते हैं। तो इनकी कॉमेडी में, इनके प्रोफ़ेशन में नफ़रत हर चीज़ में इतनी भरी हुई है कि शायद ये इस नफ़रत का शिकार खुद ही हो गए हैं और आज उस नफ़रत का ख़मियाज़ा खुद भर रहे हैं जो पाकिस्तान की स्थिति है। क्रिकेट हो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक खित्ते में उनको यही सब कुछ झेलना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर रहेगा क्योंकि नफ़रत का इलाज तो कुछ नहीं होता जिस इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो प्रॉस्पर तो करता नहीं है और पाकिस्तान की स्थिति वही है। भारत की नफ़रत, हिंदू नफ़रत के आधार पर पाकिस्तान बना, जो आज तक फल-फूल नहीं पाया है। अगर जिनकी बुनियादों में नफ़रत होती है, तो वो कभी भी सरसब्ज़ नहीं होते, वो कभी भी आबाद नहीं होते, वो कभी भी समृद्ध नहीं हो पाते हैं। तो नफ़रत से आगे आज तक पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया है। पाकिस्तान में बच्चों को आज भी झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, नफ़रत सिखाई जाती है। तो जब तक नफ़रत उनकी घुट्टी में डाली जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा और ये सिर्फ़ पूरा का पूरा जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट तैयार किया गया है पिछले 75-76 सालों में, पूरी तरह से नफ़रत लोगों के अंदर है, जहाँ पर मुल्ला माफ़िया एक पूरा तरह से एक पूरा एक सिस्टम वहाँ पे है। प्लस हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हर तरफ पूरी तरह से पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है, वो भारत और हिंदू नफ़रत के आधार पर हुआ है, जो आज भी चल रही है और जो समय-समय पर हमें नज़र आती रहती है। अच्छा, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बयान दिया उन्होंने, उनके सबकॉन्शियस माइंड से निकला, सोच समझ के तो नहीं दिया उन्होंने। तो वो ये जो नफ़रत, वो ये कह रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो इंडियन रही हैं ना, या ज़ूम की हिंदू रही होंगी।
तो उसके बाद भी उनकी ये नफरत वैसी ही है, या जब वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को डेट कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या ये था कि ये हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये मतलब आउट ऑफ लव वो रिलेशनशिप में थे, या वो आउट ऑफ किसी तरीके का कोई उनके अंदर वाइल था, घमंड था? क्योंकि प्यार तो देखिए किसी को किसी को हो सकता है, देखिए इसका धर्म से कोई रमी, फर्क अगर आप अब्दुल रजाक की बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनके भारतीय अभिनेत्रियों से या भारतीय महिलाओं से संबंध रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करते हैं, तो आप क्रिकेटर्स को उठा के देख लीजिए, इनकी शादियां ज्यादातर अपने ही घर में होती हैं, अपनी कजन से होती हैं, अपनी बहनों से शादियां करते हैं। और जो ये मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जो आजाद होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि हमारे देश में ऐश्वर्या राय, नीना गुप्ता या इस तरह की बहुत सारी लाखों महिलाएं हैं जो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये उन महिलाओं को ये लोग नीचा समझते हैं कि ये लोग अच्छे कैरेक्टर वाली महिलाएं नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय से आपको क्या लगता है अगर मैं शादी करता तो बच्चे ऐसे होते जिनके पास संस्कार होते, जो अच्छी तहजीब तमीज वाले होते। तो इसके पीछे का मकसद यही है कि एक महिला जो ऐसे कपड़े पहनती है, इस तरह का काम करती है, सब कुछ मतलब नाजायज काम जो करता है, एक्टिंग नाजायज है, गाना नाजायज है, इस तरह से खुले घूमना नाजायज है, तो उससे इस तरह के बच्चे नहीं हो सकते। और इन महिलाओं से रिश्ते वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये तो मतलब दे आर अवेलेबल, उनको ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव रिलेशनशिप में नहीं आते। माइंडसेट इसके पीछे ये है कि दे आर अवेलेबल, दे आर सपोजिटली पब्लिक प्रॉपर्टी, दे कैन यूज एंड थ्रो देम। शादी तो इनको वही अपनी बहन से करनी है, तो दैट्स अ माइंडसेट। तो मतलब वो प्यार, बिकॉज मेरा तो ये मानना है कि भाई देखिए No, प्यार no, तो that's धरता not love. That's not love. Not love or respect. In fact, एक पाकिस्तान की कोई स्टेज आर्टिस्ट थी, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं अब्दुल रजाक, और उन्होंने ओपनली ये बात कही कि मैं उनसे शादी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट कोई भी लड़की हो, अल्टीमेटली वो प्रोफेशन क्या चूज करती है, इससे उसके और आपके शादी का क्या लेना देना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उससे क्योंकि क्या उनका लेना। कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कोई काम करती है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, तो वो सपोजिटली उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो अच्छी लड़की वो है जो आपकी मर्जी से चले। हाँ जी। अच्छा अच्छा, दिमाग नहीं, अकल का दखल नहीं है। जी, जिसके पास अकल नहीं हो वो अच्छी लड़की है। अच्छा, तो फिर ये तो परिवार में कौन पढ़ाएगा? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि इफ यू टीच अ गर्ल शी टीचेस द होल फैमिली एंड द होल सोसाइटी। Absolutely, that's our culture. That's the basic difference between India and Pakistan. And जो लोग इनफैक्ट आज भी ये बात करते हैं ना कि हम लोग एक है, हम लोग एक है, हम लोग एक बिल्कुल नहीं है। इन 75-76 सालों में जो हम लोग हैं, हम भारतीय और पाकिस्तान जो कभी भारतीय, हमारा मूल एक हो सकता है, लेकिन हम लोग आज बिल्कुल भी एक नहीं है। भारत और पाकिस्तान में जमीन और सातवें आसमान का फर्क है, नॉट जस्ट आसमान। हम एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी कौम है जिसके सामने उसकी कल्चरल वैल्यूज हैं। हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति में महिलाओं को बड़ा स्थान दिया जाता है, और हमारे यहाँ महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के रूप में देखा जाता है। चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो, उनके करियर चूज करने की बात हो, कोई ऐसी एक फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं अच्छा नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट ग्लोबली अपना परचम लहरा रही हैं हर एक फील्ड में भारतीय महिलाएं। तो ये दिखाता है कि आप किस तरह के कल्चर से आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी भी समाज की स्थिति का अंदाजा लगाना है तो आप उस समाज की महिला की स्थिति देखिए। अगर उस समाज की महिला बेहतर स्थिति में है तो समाज एक अच्छा समाज है। जो अपनी महिलाओं को इज्जत देता है, महिलाओं को सम्मान देता है, वो बेहतर समाज माना जाता है। पाकिस्तान में तो महिलाओं की स्थिति क्या ही है, हम सब जानते हैं। और इस हमारे तरह यहाँ के जो वो, सो कॉल्ड सॉरी, हीरोज हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, जिनके करोड़ों फैंस होते हैं, उनके मुंह से इस तरह की महिला विरोधी बातें सुनने के लिए नजर आती हैं। तो अब जरा सोचिए कि जो आम लोग हैं उनकी मानसिकता क्या होगी, और पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या हो सकती है, क्या है एक्चुअली। जो लोग माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी तो आप छोड़िए, आम और जो पाकिस्तानी जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वहां पर भी महिलाओं की क्या स्थिति है, ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है।
अच्छा, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। That's what I said कि हमारे यहाँ तो कल्चरली महिलाओं को बड़ा स्थान दिया है। आदि शक्ति की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। नवरात्रे साल में 2 बार हमारे यहाँ सेलिब्रेट होते हैं। देवियों का हमारे यहाँ पूजन होता कन्या है। पूजन किया जाता है, मेरे घर में होता है। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। तो ये सारी, ये हमारा कल्चर है और ये हमारी सोसाइटी में दिखाई देता है, जिस तरह से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और कोई किस प्रोफेशन में इस चीज से हम उसकी इज्जत कम ज्यादा या उसके कैरेक्टर को हम जज नहीं करते हैं। जज करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो कोई भी नहीं है। सब गलतियां सब करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी दूध का धुला है। लेकिन आप एक ओपिनियन बना करके, एक महिला अगर इंडिपेंडेंट है, वो अगर आर्टिस्ट है तो वो ऐसी है वैसी है, तो ये जो माइंडसेट है ना, और वो लोग जो हर गंदा काम करते हैं, ये अब्दुल रज्जाक टू बी प्रिसाइज, वो एक ऐसे इंसान है जो ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपने कर्म कांड, ये आके दूध के धुले मोरल्स और वैल्यूज का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब वही है ना कि 9,000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब विडंबना है, ये सारी चीजें पाकिस्तान में ही हो सकती है। तो ये तो हमने तो सुना है कि इस्लाम में नारियों को, लड़कियों की, औरतों की बहुत इज्जत है। तो फिर ऐसा क्यों आप कह रही है कि ये प्यार तो करते हैं पर लव रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरे ऐश्वर्या धर्म, राय तो दूसरे धर्म उसी। की है ना वो, क्योंकि बिकॉज शी इज अ हिंदू वुमेन। ओके ओके ओके। और वो तो मुस्लिम महिलाओं की कौन सी इज्जत कर लेते महिलाओं नहीं, वो आप वो बता रही हैं बहुत कि अगर सबसे अच्छी महिला वो है जो कुछ बोले नहीं, जो सिर्फ सिर्फ इनकी बात माने, तो फिर वो बेचारी इंसान कहाँ से हाँ रहेगी, जी, मुझे पता नहीं चलता। हाँ जी, जी तो अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो आते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान से हमारे आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे प्रेम करते हैं, जैसे हमने देखा हमारी एक वो एक्ट्रेस थी रीना राय जी, रीना राय। जिन्होंने मेरे ख्याल से मोहसिन खान से शादी भी की जी थी। जी। तो ये उसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं लव की दृष्टि से, या ये उसको देखते हैं कि अच्छा चलो ये तो एक कोई ट्रॉफी अचीव की हमने? मुझे लगता है कि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब ऐसे ही हैं, लेकिन आज के दौर में हो सकता है, पहले इतना ज्यादा रेडिकलाइजेशन नहीं था उस जमाने में, लेकिन अभी तो इतना ज्यादा है कि हर एक को इस तरह के चूरन चटाए जाते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप मुसलमान हैं, आप इंसान हैं, और सब काफिर हैं, और सब गंदे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, और फिर जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो तो बिल्कुल ही गंदे हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी। यहाँ आकर ये फिल्मों में हमारी काम करना चाहते हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे दिखना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट देखना चाहते हैं, हमारे यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, हमें गाली भी देना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हम भारत इतना ज्यादा बुरा है, हमारे कल्चर, हमारी महिलाएं, हमारी फिल्में इतनी बुरी है, तो आप क्यों देखते हो? अब छोड़ दो, हमें तो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं, वैसे भी भारत ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को एलिमिनेट किया हुआ है। और बार बार पाकिस्तान भारत को पोक करता है ग्लोबली, किसी ना किसी बहाने से भारत के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा निकालता रहता है। अभी भी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़, उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है, जहां पर उन्होंने कहा है, जो IPRI है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक डोजियर बनाया है और वो यूनाइटेड नेशंस भेजने वाले हैं, जिसमें ये है कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ढाया जाता है, गिराया जाता है, और माइनॉरिटीज को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, बड़े, ये तो जोक ही हो गया, जहां पर हर दिन, हर रोज, हर एक इंसान का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। रिलीजियस फ्रीडम तो कोई है ही नहीं माइनॉरिटीज को। तो चाहे अहमदियों के इबादत गाहों को तोड़ने की बात हो, आए दिन आती रहती, मंदिर हर दिन टूटता रहता है, गुरुद्वारों को तोड़ने की बात करते हैं। अभी रिसेंटली कितने ही क्रिश्चियंस के गिरजा घरों को तोड़ा गया, इमाम बारगाहों पे ब्लास्ट होते हैं, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेटेड किलिंग्स, सेक्टेरियन वायलेंस इतना ज्यादा जब से पाकिस्तान बना है, तो लाखों लोग सेक्टेरियन वायलेंस में गए हैं। रिलीजियस जो बेस्ड वायलेंस होता है हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं की बच्चियां हर दिन उठाई जाती हैं, उनका रेप होता है, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, कानून उनकी नहीं सुनता, पूरा सिस्टम शामिल होता है। तो ऐसे लोग आकर ह्यूमन राइट वायलेशन पर ज्ञान देते हैं और डोजियर बनाकर भेजते हैं, तो मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस कौन सा मुंह लेके आ जाते हैं। तो वही लोग, ये उनका ये आदत है, एक्चुअली पाकिस्तान का ये कैरेक्टर है।
एक एज होल नेशन भी देखे जाए तो ये लोग, इनके कर्म कांड कुछ और होते हैं और ये एक इनको प्रिटेंड ये करना होता है कि हम बड़े ही नेक शरीफ हैं और बहुत ही अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं कि हमने तो कोई ऐसा गलत काम ही नहीं किया। तो ये एक इनका एक हैबिट है, एक नेचर है, एक कल्चर है कि होते कुछ और हैं, दिखावा कुछ और करते हैं। सारे के सारे इनके नेता हों, करप्ट हों, सारे के सारे करप्ट है, एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, सब के सब करप्ट है, करप्शन हो, चाहे इस तरह का इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें हों, वो सारी चीजें, इनकी वीडियो, सारे कर्म कांड सब सामने आते रहते हैं। तो मुझे तो लगता है हमारे लिए तो ये लोग मैटर नहीं करते हैं और ये खुद को इस तरह की बयानबाजियों से अब मुझे लगता है एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करते हैं कि भारत के किसी बड़ी एक्ट्रेस को टारगेट कर दिया, उसके खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया। अब देखिए अब्दुल रज़ाक को कौन ही पूछ रहा है, 2 कौड़ी की उनकी औकात है। अब उन्होंने ऐश्वर्या के लिए कैसा कमेंट दिया तो लोगों ने गाली दी। अब वही है ना कि बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा। तो एग्जैक्टली तो वो इस तरह की हरकतें करके अपने आप को ये लोग एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इनको अलग तो हो गए लेकिन आज भी इनको भारत का ही सहारा चाहिए होता है, चाहे चर्चा में बने रहने के लिए ग्लोबली सो कॉल्ड इनकी गवर्नमेंट को या फिर इनके जो 2 कौड़ी के क्रिकेटर्स हैं उनको। अच्छा, तो मैं ये आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, हम्म। अंबर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो, जैसे मैं भी पाकिस्तानी चैनल पे जाता हूँ और कुछ एक लोगों से जो मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि वो समझाने पे उनमें असर दिखता है, जो मैं फील करता हूँ, मगर उनके जैसे लोगों की संख्या कितनी होगी? और या मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल एकदम हिंदू नफरत से ओत-प्रोत है और कुछ उनको दिखता ही नहीं। क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? देखिए मेजॉरिटी जो है वो हिंदू हेट्रेड पे है। एक्चुअली देखिए जो बात है, जो फैक्ट है वो यही है कि पाकिस्तान बना ही हिंदू हेट्रेड पे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पाकिस्तान क्यों बनता, क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनने की? जो उनके सोकल जिन्ना है जिन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मुसलमानों को कुछ काम नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे उनके कौन से ख्वाब में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। जो उनको अपना एक पाकिस्तान अलग से बनाना था वो ये कि हिंदू नफरत के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वो जो जिस नफरत और जिस जो अमाउंट था, जो डिग्री थी ना उसकी, वो वहां से हजारों करोड़ों गुना ऊपर जा चुकी है। आज बच्चे बच्चे के अंदर इतनी नफरत डाली जाती है, उनको वो हिस्ट्री, गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। तो नफरत के आधार पे ही बना पाकिस्तान। आज भी नफरत उनके अंदर ऐसे कूट कूट कर भरी जाती है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बात करने से चीजें बदली जा सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। और वो लोग जो ख्वाब देखते हैं कि हम पाकिस्तान के लोग हमारे अपने हैं, हमारे बिल्कुल नहीं है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, वो हमारे अपने तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और हमारे लोग जो उनके साथ बड़ा, खास तौर से क्रिकेटर्स, उनको बड़ा अच्छा दोस्त समझते हैं। अब देखिए उनको कैसे मालूम हक हरभजन सिंह को कन्वर्जन की बात करें कि वो तो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब बेगैरती की बात देखिए कि आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आके उस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ये दिखाता है कि इनके दिमाग में, चाहे आप क्रिकेटर बन जाए, सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए, चाहे आप पॉलिटिशियन बन जाए। इमरान खान सो कॉल्ड कैसोनोवा जो वहां पर आके मतलब एकदम फ्लैम्बॉयंट, एकदम ब्लू व्हाइट बॉय, जिनके हजारों अफेयर्स, उनकी इतनी फीमेल उनकी फैन फॉलोइंग, उसके बाद आके उनको क्या करना पड़ा, उनको ये सारी चीजें इस्लामिक एकदम कोर हार्डकोर आइडियोलॉजी आके उनको पैडल करना पड़ी और उनको वही तस्बीह घुमाते थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये सारी चीजें उनको अडॉप्ट करना पड़ी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर रहना है तो आपको हार्डकोर इस्लामिस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड वायर्ड है उनके पूरे बेसिक नेचर में, तो उसको तब्दील करना तो मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें कोई जरूरत भी नहीं है, उनको ऐसे ही मरने दो, वो अपने ही आग में जल के खुद जुलझ जाएंगे। हमें कोई जरूरत भी नहीं है पाकिस्तानियों की। जी, थैंक यू अंबर जी, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए इतना समय दिया और इतनी बातें बताई। आपके बात से हम बहुत कुछ नया जान पाए, सीख पाए, और मेरी आशा है कि दर्शक भी अंबर जी की बातों से सहमत होंगे और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद अंबर जी, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर वेरी what you call hard pressed time with me. I really appreciate it. Thank you so much. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। Namaste.